सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज ऑप्टिमल फिजिक्स के बारे में एक डिस्कशन करूंगा आपसे। तो ऑप्टिमल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है इट्स अ डाउटलेस एंड एवरेज कंटेंट। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो किसी चैप्टर में मान लीजिए टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हैं, तो जनरली उसमें डाउट रह जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे काम करने की बजाय उन डाउट्स में ही रिवॉल्व होते रहते हैं और एक्चुअली एक थिंकिंग लूप में फंस जाते हैं, जिससे आउटपुट नहीं आ पाता। तो ऑप्टिमल फिजिक्स में पहला जो हमने कॉन्सेप्ट रखा है वो डाउटलेस और एवरेज कंटेंट हो। इतना कंटेंट कि एक एवरेज स्टूडेंट उसको कर पाए, बहुत ज़्यादा हाई रैंक्स जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एक एवरेज सी जो रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है 60 to 70% मार्किंग स्कीम में अगर वो है, तो उस सेगमेंट में वो काम कर पाए। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है। अब इसके आपसे एनालिसिस करूँगा। जैसे 28 चैप्टर्स हैं टोटल, सो 14 चैप्टर्स 11th में है, 14 चैप्टर्स 12th में है। तो ये एवरेज कंटेंट हो गया एक पॉइंट। दूसरा है, इसमें हमने मैक्सिमम यूज ऑफ वर्कशीट करेंगे, जिसमें हम वर्कशीट के थ्रू सीखेंगे। तो वर्कशीट के थ्रू सीखना आसान होता है और उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होती है आपकी, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है। तो आई थिंक इट्स अ बिट मोर इफेक्टिव। ये सेकंड पॉइंट रहेगा। और जैसे कि मैंने थर्ड बताया, इसका जो पूरा कंटेंट है इट विल बी फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये ऑप्टिमल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे। तो फिजिक्स की कोर्स की अगर बात करूँ, क्लास 11th और क्लास 12th, तो क्लास 11th में 3 ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स, हीट, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। 12th में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो दीज आर द 6 ब्रांचेस इन फिजिक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई ऑप्टिमल फिजिक्स, इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो जैसा मैंने पहले बताया, एक डाउटलेस कंटेंट आपको देंगे, जिसमें मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज यूज़ करके हम जो कंटेंट देंगे दैट इज़ वेरीफाइड थ्रू मल्टीपल कंटेंट। तो उसमें डाउट का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। देयर विल बी अ डाउटलेस कंटेंट, ताकि आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस पर विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल आप उस क्वेश्चन पे फोकस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप उसमें कंफ्यूज रहें कि इसमें ये था कि वो था। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट, कि जब आप क्वेश्चन पे काम करने की बजाय आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इसकी वजह से आपकी स्कोरिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो विल मेक श्योर कि डाउटलेस कंटेंट हो यूजिंग वेरी मल्टीपल रिसोर्सेज। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है 30 kg का, लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.4, काइनेटिक 0.2। पहला क्वेश्चन है आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 300 न्यूटन नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वर्टिकल एक्सेलेरेशन 0 है। सेकंड लॉ यूज करके नेट फोर्सेज एम है, तो n-300 यहाँ 0 आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 300 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा तो एफ लिमिटिंग इज म्यू एल इंटू एन। तो आप इसको म्यू एल इज 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 300 सॉल्व करेंगे तो ये 120 न्यूटन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होता है, सॉल्व करेंगे आप 0.2 इंटू 300, ये 60 न्यूटन होगा। नेक्स्ट इज मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक पैटर्न की जरूरत पड़ेगी कि फ्रिक्शन और फोर्स कैसे वेरी करता है। एंड दिस इज द डाउटलेस कंटेंट कि फ्रिक्शन किसी बॉडी पे वो फोर्स के साथ इस तरीके से वेरी करता है। स्टार्टिंग में फ्रिक्शन और फोर्स जो एक्सटर्नल है इक्वल होते हैं, क्योंकि बॉडी मूव नहीं करेगी। फिर एक किंक आएगा और फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, जिसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से एनालिसिस देखेंगे, मोशन के लिए एफ शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 120 था, तो हम कह सकते हैं एफ शुड बी ग्रेटर देन 120 न्यूटन, यानी कि एफ मिनिमम का जो वैल्यू है दैट विल बी 120 न्यूटन इन दिस पार्टिकुलर केस। सो दिस इज सॉल्यूशन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ इज फाइंड एक्सेलरेशन इफ एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स ही 120 न्यूटन है, इसका मतलब 100 न्यूटन पे बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन इफ एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अब इसी ग्राफ की एनालिसिस है कि फ्रिक्शन फोर्स अगर 120 से ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। तो यहाँ से हम इसका एफ बी डी देखें, 30 kg का ब्लॉक है, 200 न्यूटन इधर से लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी 60 न्यूटन, एक्सेलरेशन है आया, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 200 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 है, विच इज 140 इज इक्वल टू 13 है। सॉल्व करके इज इक्वल टू 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो यू हैव सीन कि इसमें कोई पार्टिकुलर टिपिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, उसमें आपको डाउटलेस कंटेंट चाहिए हर क्वेश्चन के हर पॉइंट पे, कि इसका ये वैल्यू होता है, इसका ये वैल्यू होता है, इसकी ये एनालिसिस है, इसकी ये एनालिसिस है। तो ये सारा एक पैटर्न का खेल है, और यही पैटर्न हम आपको ऑप्टिमल फिजिक्स के थ्रू सिखाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं कोई भी, उसमें कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक में से न्यूरल पैटर्न्स को फेच कर पाना एक बड़ा हेक्टिक काम होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट स्टडीज़ का जो आपका मटेरियल है, जो आपके नोट्स हैं, उसमें से पैटर्न को फेच नहीं कर पाते। और क्वेश्चंस जो हैं जेईई और नीट में, वो पैटर्न पे आते हैं। तो अगर पैटर्न बेस्ड स्टडी आपने नहीं किया हुआ, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको एंजाइटी होगा, आपको परेशानी होगी उसमें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। मतलब आप अल्टीमेटली क्वेश्चन को ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं जेईई और नीट को क्रैक करना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल।
क्वेश्चन देखने के बाद कैसे आपका माइंड ब्रेन सिस्टम रिएक्ट करता है और कैसे आप आंसर तक पहुंचते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी इसके अराउंड है। तो इसीलिए हमने एक ऑप्टिमल फिजिक्स का कंटेंट यूज़ किया है, जिसमें एक तो डाउटलेस कंटेंट आपको देंगे, वर्कशीट आपसे यूज़ कराएंगे, मतलब मैक्सिमम फोकस होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में, आपके थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में, आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसको एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कराने में। यही इसमें हमारा प्रयास है। बाकी आप कुछ अगर इसमें जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हो ऑप्टिमल फिजिक्स बाय आचार्य विश्वेंद्र, जिसमें मैंने डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।